एक गांव में गिरिवर नाम का किसान अपनी पत्नी सरला के साथ रहा करता था। गिरिवर बहुत मेहनती था, उसके बावजूद भी वो बहुत गरीब था। गिरिवर और सरला की गरीबी कैसे दूर हुई, ये जानने के लिए देखते हैं हमारी कहानी चैत्र नवरात्रि व्रत कथा। गिरिवर के उठने से पहले सरला रोज उठ जाती। सरला दुर्गा माता की परम भक्त थी। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन उसने माँ दुर्गा की आराधना न की हो। उस दिन भी सरला सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की सफाई करती है, जिसके बाद वो गिरिवर को उठाती है। उठिए जी, भोर हो गई है, जल्दी से नहा धो लीजिए, माँ दुर्गा हमारा इंतजार कर रही हैं। हमें माँ दुर्गा की पूजा करनी है। तुम पूजा की तैयारी करो, मैं अभी नहा कर आता हूँ। ठीक है। गिरिवर स्नान करने चला जाता है और सरला माँ दुर्गा की पूजा के लिए ताजे फूल तोड़कर लाती है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, मैया जी को सब दिन सेवत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। पूजा अर्चना करने के बाद सरला गिरिवर को माता का प्रसाद देती है। प्रसाद लीजिए। गिरिवर प्रसाद लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तभी सरला देखती है कि गिरिवर के हाथों में छाले पड़ गए थे। आपके हाथों में छाले कैसे पड़ गए? सरला, कल खेत में हल जोतते समय मैंने बहुत जोर लगाया। मैंने सोचा ज्यादा मेहनत से खेत जोतूंगा तो मेरे खेत की मिट्टी उपजाऊ होगी, फसल अच्छी होगी, जिससे मेरे हाथों में छाले पड़ गए। अब ना जाने फसल अच्छी होगी या नहीं। हमारी फसल जरूर अच्छी होगी। आप माता का प्रसाद ग्रहण कीजिए। गिरिवर प्रसाद ग्रहण करता है। हर बार यही सोचता हूँ कि हमारी फसल इस बार तो अच्छी होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पता नहीं माता की क्या इच्छा है। एक दिन माता रानी हमारी जरूर सुनेंगी और सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, आप बैठिए, मैं खाना बनाकर लाती हूँ। गिरिवर चारपाई पर बैठ जाता है और सरला खाना बनाने लगती है। दरअसल गिरिवर अपने खेत में बहुत मेहनत से फसल लगाता, लेकिन उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी, जिससे ज्यादा कमाई नहीं हो पाती थी। दोनों पति पत्नी गरीबी के दिन गुजार रहे थे, लेकिन वो माता की पूजा करना कभी नहीं छोड़ते। सरला को दुर्गा माता पर अटूट विश्वास था। सरला खाना बनाकर लाती है और दोनों खाना खाते हैं, जिसके बाद गिरिवर खेत पर चला जाता है। इस बार मैंने कड़ी मेहनत की है। उम्मीद है कि फसल अच्छी होगी और कुछ पैसे हाथ में आएंगे। गिरिवर रोज अपने फसल की सेवा करता, लेकिन वक्त आने पर जब उसकी फसल तैयार होती है, गिरिवर उसे देखकर उदास हो जाता है। क्या बात है जी, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? सरला, इतनी मेहनत के बाद भी फसल हमेशा की तरह खराब हो गई। तुम तो कहती हो कि माता रानी हमारी जरूर सुनेंगी। आखिर वो दिन कब आएगा जब माता रानी हमारे दुख के दिन दूर कर देंगी? मुझे माता रानी पर पूरा भरोसा है। माता हमारी परीक्षा जरूर ले रही हैं, लेकिन इस परीक्षा का परिणाम जरूर अच्छा होगा। फसल इतनी खराब हुई है कि कोई भी ग्राहक उसे खरीदने को तैयार नहीं है। मेरे पास अब फूटी कौड़ी नहीं बची है। घर का खर्च कैसे चलेगा? आप कहो तो मैं सिलाई का काम शुरू कर दूं। उससे हमारे पास खाने पीने के लायक तो पैसे आ ही जाएंगे। ठीक है, तुम सिलाई का काम शुरू कर दो। आप बैठिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। सरला रसोई में जाती है। उस दिन राशन खत्म हो चुका था। खाने में ज्यादा कुछ नहीं, उसने 4 रोटियां बनाई थी। 2 थाली में 2-2 रोटियां गुड़ के साथ रखकर वो खाना लाती है। जैसे ही वो थाली जमीन पर रखती है, उसके घर पर एक वृद्ध महिला आती है। बेटी, तुम्हारा घर खुशियों से भर जाएगा। माता स्वयं चलकर तुम्हारे घर आएंगी। उस वृद्ध महिला के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सरला घर से बाहर आती है। माता, आप कौन है? आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। बेटी, मैं एक भिखारन हूँ। दूर गांव से भिक्षा मांगते मांगते यहाँ तक चली आई। माता, रात के 8 बजे हैं, भोजन का वक्त हो गया है। आप मेरे घर आकर खाना खा लीजिए। वृद्ध महिला सरला के कहने पर उसके घर चली जाती है। सरला अपनी थाली का भोजन उस वृद्ध महिला के आगे सरका देती है। माता, हम गरीब लोग हैं, हमारे घर में यही 2 सूखी रोटियां हैं, आप इसे ग्रहण कीजिए। वृद्ध महिला खाना खाती है।
2 रोटी खाने के बाद, बेटी, मैंने पूरे दिन आज कुछ नहीं खाया। आज भिक्षा मिली ही नहीं थी, मुझे और भूख लगी है। गिरिवर अपनी थाली उस वृद्ध महिला के आगे बढ़ा देता है। माता, आप ये भोजन खा लीजिए। लेकिन बेटा, सारा खाना मैं खा लूंगी तो तुम दोनों क्या खाओगे? माता, अतिथि तो भगवान का रूप होता है। आपने भोजन कर लिया तो हम समझेंगे कि स्वयं माता रानी ने हमारे घर भोजन किया है। गिरिवर के ऐसा कहने पर वो वृद्ध महिला गिरिवर का खाना भी खा लेती है। उसके बाद, अच्छा, मैं चलती हूँ। लेकिन माता, आप इतनी रात में कहाँ जाएंगी? आज रात आप यहीं विश्राम कर लीजिए। नहीं नहीं, मुझे अपने घर जाना है। तुम दोनों मेरी चिंता मत करो, मैं चली जाऊंगी। वो वृद्ध महिला जाने लगती है। तभी वो रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है। सरला और गिरिवर उसकी ओर ही देख रहे होते हैं। क्या हुआ माता? वृद्ध महिला के पास एक लाल रंग की झोली होती है। वो अपनी झोली में हाथ डालती है और एक पुस्तक निकालकर सरला को देती है। बेटी, चैत्र नवरात्रि आने वाली है। ये चैत्र नवरात्रि व्रत कथा की पुस्तक है। तुम इस बार चैत्र नवरात्रि का व्रत करना और ये व्रत कथा जरूर पढ़ना। माता रानी तुम दोनों के सारे दुख दूर करेंगी। ऐसा कहकर वृद्ध महिला वहां से चली जाती है। सरला चैत्र नवरात्रि की पुस्तक को अपने माथे से लगाती है और उसे दुर्गा माता की तस्वीर के सामने रख देती है। कुछ दिन के बाद चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाली होती है। सुनिए जी, कल से चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाली है। मैं पूरे 9 दिन का व्रत रखूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ दुर्गा माता की पूजा करूंगा और पूरे 9 दिन का व्रत रखूंगा। दूसरे दिन से दोनों पति पत्नी चैत्र नवरात्रि की पूजा आरंभ करते हैं। सरला और गिरिवर कलश स्थापना करते हैं और दुर्गा माता की पूजा करते हैं। चैत्र नवरात्रि की व्रत कथा सुने बिना माता की पूजा अधूरी है। उस वृद्ध माता ने कहा था कि चैत्र नवरात्रि की व्रत कथा सुनने से हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मैं चैत्र नवरात्रि की व्रत कथा पढ़ता हूँ। गिरिवर चैत्र नवरात्रि की व्रत कथा पढ़ना शुरू करता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवगुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से नवरात्रि का महत्व पूछा। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि ये व्रत करने से संतान सुख, धन, विद्या और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके प्रभाव से सभी रोग दूर होते हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। ब्रह्मा जी ने देवगुरु बृहस्पति को चैत्र नवरात्रि की व्रत कथा सुनाई, जो इस प्रकार है। एक समय की बात है, मनोहर नगर में पीठत नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था, जो माता दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी बेटी सुमति भी हमेशा माँ दुर्गा की पूजा में लीन रहती थी। लेकिन एक बार सुमति माता की पूजा में नहीं पहुंच पाई, जिससे उसके पिता नाराज हो गए और गुस्से में उसने अपनी बेटी का विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया। विवाह के बाद सुमति अपने पति के साथ जंगल चली गई। पति के साथ जंगल में भटकते हुए भी सुमति ने चैत्र नवरात्रि का व्रत किया, जिससे प्रसन्न होकर माँ दुर्गा उसके सामने प्रकट हुई और उससे वरदान मांगने को कहा। सुमति ने माता से अपने पति के कुष्ठ रोग से मुक्ति का वरदान मांगा। देवी दुर्गा ने उसे बताया कि पिछले जन्म में उसने अनजाने में नवरात्रि का व्रत रखा था, जिसके पुण्य से आज उसे यह आशीर्वाद मिल रहा है। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से सुमति का पति ठीक हो गया। माता रानी ने दोनों पति पत्नी के जीवन को धन और समृद्धि से भर दिया। दोनों सुखी जीवन जीने लगे। माँ दुर्गा के सुमति को नवरात्रि व्रत की विधि भी बताई। इस व्रत में 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। अगर पूरे दिन व्रत रखना कठिन हो तो एक समय भोजन किया जा सकता है। कलश स्थापना कर माता को फल, फूल और प्रसाद अर्पित करने चाहिए। व्रत के अंतिम दिन कन्या पूजन और हवन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। चैत्र नवरात्रि का व्रत करने से सारे रोगों, पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। चैत्र नवरात्रि की व्रत कथा सुनाने के बाद सरला और गिरिवर दोनों माता की आरती करते हैं। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी।
तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सब दिन सेवत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। पूजा अर्चना करने के बाद